तो हेलो दोस्तों आज मैं आपके लिए एक अमेजिंग सी सीरीज लेकर आ चुका हूँ। जैसा कि हमें गेम खेलना काफी पसंद है, वैसे ही हमारे मेन हीरो को भी गेम खेलना काफी ज्यादा पसंद है और वो इसी गेम के चक्कर में एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाता है जहां पर कल्टीवेशन के साथ साथ काफी सारे मॉन्स्टर्स भी हैं और उसकी ये न्यू लाइफ की जर्नी काफी ज्यादा मुश्किल भरी होने वाली है। लेकिन उसका साथ देने के लिए उसके साथ एक सिस्टम वाला बीस्ट भी होता है, जिस सिस्टम की मदद से वो आगे जाकर काफी बड़ी बड़ी अचीवमेंट भी हासिल करेगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के इस स्टोरी को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम अपने मेन हीरो को देखते हैं जिसका नाम जियाओ फैंग होता है, जो कि यहाँ पर अपना गेम खेलने के लिए पूरी तरीके से तैयार था। इसके बाद हम उसके गेम के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ हमारा मेन हीरो अंदर जाते हुए कहता है कि इस गेम को वीआर के साथ खेलने में तो काफी ज्यादा मजा आता है। इसको देखने में बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये सच में एक रियल वर्ल्ड है। तभी उस गेम में वहाँ पर एक मॉन्स्टर अपीयर होता है, जिसे देखने के बाद तो जियाओ फैंग कहता है चलो अब असली काम शुरू हो गया। उसके इतना कहने के साथ ही वो मॉन्स्टर उस पर अटैक करने लगता है, जिन अटैक से जियाओ फैंग बड़ी आसानी से बच रहा था। लेकिन वो मॉन्स्टर भी कुछ कम नहीं था, वो लगातार ही जियाओ फैंग पे अटैक करता है, जिसकी वजह से जियाओ फैंग भी अब पीछे नहीं हटता। वो सीधा ही जाकर उस मॉन्स्टर पर एक पंच मारता है। इससे उस मॉन्स्टर को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है, जिसके बाद वो लगातार ही जियाओ फैंग पर अटैक करने लगता है। उस डीमन के अटैक से बच पाना तो जियाओ फैंग के लिए भी अब काफी मुश्किल हो गया था। साथ ही साथ वो डीमन लगातार ही उस पर अटैक कर रहा था। लेकिन वहीं असली दुनिया में तो जियाओ फैंग इससे काफी ज्यादा बोर हो चुका था। वो कहता है कि लगता है मुझे अपनी स्किल्स का यूज करना पड़ेगा। इसके बाद वो अंगड़ाई लेते हुए वहाँ पर कहता है कि चलो अब गेम को शुरू करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ उस गेम के अंदर जियाओ फैंग अपनी वहाँ पर स्किल्स का यूज करने लगता है, जिसकी मदद से उसने वहाँ पर अपनी एक स्वॉर्ड को समन कर लिया था। जिसके साथ ही जियाओ फैंग उस स्वॉर्ड को लेकर सीधा उस डीमन की तरफ बढ़ जाता है और वहाँ जाकर उस पर लगातार ही अटैक करने लगता है। जियाओ फैंग के इतने सारे अटैक की वजह से वो डीमन वहीं पर मर जाता है। उस डीमन के खत्म होते ही वहाँ पर एक अनाउंसमेंट होती है, जहाँ पर वो सिस्टम जियाओ फैंग से कहता है कि कांग्रेचुलेशन, आपने यहाँ के सारे चैलेंजेस को पूरा कर लिया है, इसलिए सिस्टम आपको रिवॉर्ड दे रहा है। तो वहीं ये सब कुछ सुनकर जियाओ फैंग कहता है कि फाइनली वो वक्त आ गया, पता नहीं इस बार मुझे कौन सा रिवॉर्ड यहाँ पर मिलेगा। तभी उसके सामने कुछ फ्लावर की पीटल्स हवा में उड़ने लगते हैं, जिन्हें देखकर जियाओ फैंग कहता है कि अब ये क्या स्टार्ट हो गया। इसके बाद तो वो सभी के सभी पीटल्स आपस में मर्ज होकर एक सुंदर सी लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, जिसके बाद वो लड़की सीधा ही जियाओ फैंग की तरफ बढ़ने लगी थी। तो वहीं उस लड़की को वहां देखकर तो जियाओ फैंग उसकी खूबसूरती में एक पल के लिए खो जाता है। लेकिन तभी जियाओ फैंग को रियलाइज होता है कि ये तो एक गेम है और वो समझ जाता है कि ये लड़की नहीं बल्कि एक स्किन है, जो कि उसे एक रिवॉर्ड के तौर पर दी जाने वाली थी। इसलिए वो तुरंत ही उस लड़की को एक पंच लगाता है, जिससे वो वहीं के वहीं डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसके साथ ही वो वहाँ पर कहने लगता है कि आखिर मेरा वो इक्विपमेंट कहाँ है, मुझे तो बस मेरे वही अल्टीमेट इक्विपमेंट चाहिए। जो सुनकर तो सिस्टम वहाँ पर उससे कहता है कि लड़के तुम तो बड़े बेकार हो, तुम्हारे सामने इतनी खूबसूरत स्किन आई थी लेकिन इसके बावजूद तुमने उसको ठुकरा दिया। तुमने आज यहाँ पर सिस्टम की बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट करी है, इसलिए मैं तुम्हें कोई भी रिवॉर्ड नहीं देने वाला। जो सुनकर तो जियाओ फैंग भी वहाँ पर हैरान हो गया था। इसके बाद उसकी नजर एक बीस्ट पर जाती है, जो कि यहाँ पर सिस्टम बनकर उससे वही सारी बातें कर रहा था। इसके बाद तो जियाओ फैंग तुरंत ही उसके पास चला जाता है, जिसके बाद तो उस बीस्ट को भी अंदाजा हो गया था कि जियाओ फैंग को पता चल गया। वहीं जियाओ फैंग तो उसको इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था, वो लगातार ही उसको वहाँ पर मारने लगता है। साथ ही साथ वो उस सिस्टम से कहता है कि शांति से मेरे इक्विपमेंट मुझे दे दो, जो मुझे रिवॉर्ड के तौर पर मिलने वाले थे। जिस पर तो वो लिटिल बीस्ट भी उससे कहता है कि तुम्हें इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे रिवॉर्ड जल्दी तुम्हारे पास आ जाएंगे। इसके बाद वो बीस्ट वहाँ पर एक चुटकी बजाता है, जिसके बाद हम बाहर जियाओ फैंग के मॉनिटर में देखते हैं, जहाँ पर उस बीस्ट ने उस सिस्टम के स्पेस डिवोरिंग टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया था। जो देखकर तो जियाओ फैंग भी काफी हैरान हो गया था और वो तुरंत कहता है आखिर अब ये क्या है। वो जब तक यहाँ पर कुछ समझ पाता इससे पहले ही आसपास की चीज उड़कर उस सिस्टम के अंदर जाने लगती है। इसके बाद वो लिटिल बीस्ट उससे कहता है कि ज़ू बाजी तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जल्दी से मेरे पास आ जाओ। उसके इतना कहते ही जियाओ फैंग भी उस सिस्टम के अंदर चला जाता है। अब इसके बाद यहाँ से एक नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि अब जियाओ फैंग की लाइफ इस पूरे गेम के अंदर ही घूमेगी। तो नेक्स्ट सीन में हम कुछ गुंडों को देखते हैं, जो कि एक लड़की को परेशान कर रहे थे। साथ ही साथ वो उससे कह रहे थे कि तुम्हारा जियाओ फैंग तो यहाँ पर मारा जा चुका है। बेशक वो एक टैलेंटेड लड़का था। तो दूसरी तरफ वो लड़की वहाँ पर कहती है कि तुम मेरे पास आने की हिम्मत भी मत करना। साथ ही साथ वो लड़की खाई के बिल्कुल करीब आ चुकी थी, लेकिन वो तीनों लोग किसी भी तरीके से उस लड़की को छोड़ने वाले नहीं थे। तभी वो लड़की वहाँ पर चिल्लाती है कि मास्टर प्लीज मुझे बचा लो। उसकी ऐसी बात सुनकर तो वहाँ पर एक बंदा उससे कहता है
कि मिस, तुम्हारा इस तरीके से बोलना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जियाओ फेंग तो पहले ही मारा जा चुका है। इसके साथ ही वो वहाँ पर उसको गलत तरीके से टच भी करने लगता है। इससे पहले वो आगे कुछ और कर पाता, तभी वहाँ पर जियाओ फेंग की एंट्री होती है। जियाओ फेंग की लैंडिंग तो सीधा ही उस बंदे पर होती है, जिसकी वजह से तो उस बंदे की वहाँ पर पूरी दमी निकल चुकी थी। वहीं जियाओ फेंग तो अपने आसपास की चीजों को देखकर कहने लगता है कि आखिर सिस्टम ने मुझे कहाँ पर टेलीपोर्ट कर दिया। तो वहीं दूसरी तरफ वो लड़की तो एकदम हैरान हो चुकी थी, क्योंकि उसका यंग मास्टर अभी तक जिंदा था। तो वहीं उन लोगों का साथी तो अभी भी उस लड़की पर डोरे डालने की कोशिश कर रहा था, जो देखकर तो जियाओ फेंग भी एक पल के लिए हैरान हो गया था कि आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। तभी उसको वो सारा माजरा समझ में आ गया था। इसके बाद वो खड़े होते उस लड़की से उसको दूर कर देता है, साथ ही साथ उसने उस मोटे लड़के को भी वहाँ से दूर कर दिया था। वहीं अभी तक जो बंदा उसके नीचे दबा हुआ था, उसको तो उसने उस खाई से नीचे फेंक दिया था। इसके बाद तो वो वहाँ पर कहने लगता है कि पता नहीं सिस्टम ने मुझे कहाँ लाकर फंसा दिया, और पता नहीं मेरे उन टॉप क्वालिटी के इक्विपमेंट का क्या होगा। मुझे किसी भी तरीके से उस सिस्टम से वो रिवॉर्ड हासिल करने होंगे। तभी वहाँ पर एक बंदा मोटे बंदे से कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, हमने तो जियाओ फेंग को अच्छी तरीके से दफना दिया था, तो फिर ये भला जिंदा कैसे है। जिस पर तो वो मोटा बंदा उससे कहता है कि अगर ये जिंदा हो भी गया हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आज तो इसका मरना वैसे ही तय है, हमें बस अपने मास्टर का ऑर्डर फॉलो करना होगा। जिसके बाद तो उस मोटे बंदे ने अपनी वहाँ पर स्वॉर्ड बाहर निकाल ली थी, जो देखकर तो जियाओ फेंग वहाँ पर अपनी टेक्निक्स को परफॉर्म करने लगता है, लेकिन उसे कोई भी अंदाजा नहीं था कि उसकी पावर्स यहाँ पर काम नहीं करने वाली। जिसके बाद तो जियाओ फेंग तुरंत ही उन बंदों से फाइट करने के लिए चला जाता है, लेकिन उस मोटे बंदे पर तो इसका पंच का कोई भी असर नहीं होता, जो देखकर जियाओ फेंग भी हैरान हो गया था। और वो कहने लगता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, इस अटैक से तो इसको एक ही बार में खत्म हो जाना चाहिए था। जिस पर तो वो मोटा बंदा भी कहता है कि आखिर तुम रुक क्यों गए, चलो मैं तुम्हारे लिए एक काम आसान कर देता हूँ, मैं यहाँ पर खड़ा रहता हूँ और तुम चाहे जितने मुझ पर हिट कर सकते हो, तुम्हें भी अंदाजा हो जाएगा कि आखिर मेरी पावर तुमसे कितनी ज्यादा है। जो सुनकर तो जियाओ फेंग को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। जिसके बाद तो वो लगातार ही उस मोटे बंदे पर अटैक करने लगता है, जहाँ वो अपनी अलग अलग टेक्निक का यूज कर रहा था, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। लेकिन इससे उस मोटे बंदे को कुछ भी नहीं होता, बल्कि उसने तो अपने ही साथी पे अपना सीक्रेट वेपन चल दिया था, जिसकी वजह से उसका साथी वहीं पर बेहोश हो गया। उसकी ऐसी हरकत देखकर तो जियाओ फेंग काफी हैरान हो गया था, और वो कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, मैंने इस पर अपनी सारी टेक्निक्स का यूज कर लिया, पता नहीं सिस्टम ने मुझे कैसी पावर दे दी। लेकिन अब वो मोटा बंदा भी उससे कहता है कि जियाओ फेंग, लगता है तुमने आज यहाँ पर बहुत कुछ कर लिया, अब अगली बारी मेरी है, मैं दिखाता हूँ कि मेरी पावर कितनी है। जिसके बाद वो मोटा बंदा सीधा ही जियाओ फेंग पर अटैक करने लगता है, लेकिन जियाओ फेंग उसको अटैक को कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि अभी जियाओ फेंग काफी ज्यादा कमजोर था। साथ ही साथ उस मोटे बंदे ने तो जियाओ फेंग को खाई से नीचे भी फेंक दिया था, लेकिन किसी तरीके से जियाओ फेंग वहाँ से बच जाता है। इसके बाद तो जियाओ फेंग भी समझ गया था कि ये कोई नकली दुनिया नहीं, बल्कि असलियत में मैं उस गेम की असली दुनिया के अंदर आ चुका हूँ। तभी वो उस पहाड़ पर ऊपर चढ़ते हुए कहता है, अगर ये असली दुनिया है तो इसमें मेरा मरना भी तय हो सकता है, मुझे कैसे भी करके यहाँ पर सरवाइव करना होगा। तभी वो मोटा बंदा जियाओ फेंग के पास आते हुए उससे कहता है कि पहले तो तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब क्या हुआ, निकल गई तुम्हारी सारी हवा। तो सुनकर तो जियाओ फेंग उससे कहता है कि ब्रदर, लगता है हमारे बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। जो सुनकर तो वो मोटा बंदा उससे कहता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग, ये तो हो ही नहीं सकता, मैं तो सिर्फ यहाँ पर तुम्हें मारने आया हूँ। इतना कहकर वो उसके हाथों पर अपने लातों से अटैक करने लगता है, ताकि इससे जियाओ फेंग वहाँ से नीचे गिर जाए। लेकिन जियाओ फेंग थोड़ी देर तक ही अपने आप को बचा पाता है। उस मोटे लड़के ने फाइनली जाकर जियाओ फेंग को खाई में धकेल दिया था, जो देखकर तो जियाओ फेंग को लगता है कि अब तो लगता है मेरी मौत आ गई। और इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। और गाइज, अगर आपको ये सीरीज पसंद आई तो वीडियो पे एक लाइक करके जरूर जाना। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि 8 मार्च से मैं अपने काम दोबारा से स्टार्ट कर दूंगा, तो मुझे लगता है कि मुझे ये काम जल्दी करना चाहिए, और मैं कोशिश करूंगा कि 8 मार्च तक आपको पीएलएस बैटल स्पिरिट के एपिसोड्स मिल जाएं। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर द वॉचिंग।